वन्दितु सौसिद्धे ध्रुवमचलमणो अमङ्गलिं पते गोचामि समयपावड विनमो सुखकेवली गणितं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे। समय सार जी ग्रंथाधिराज के सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में अपनी सांख्य मत के खंडन की चर्चा के उपरांत क्षणिकवाद को जो मानते उनके खंडन की विस्तार से चर्चा हुई है, क्योंकि ये सब जीव की मान्यता है, प्रतीति है, श्रद्धान है, ऐसा वो मानता है। वस्तु ऐसी है नहीं और ऐसा मानता है, तो इसमें आपको क्या दिक्कत है साहब? जैसी वस्तु भैया हमें तो दिक्कत नहीं है, हमें मतलब जो हम लोगों को उपदेश दे रहे हैं, दिक्कत तो उस जीव को है जो ऐसा मान बैठता है। किसको? वस्तु को। कैसा मान बैठता है? वस्तु जैसी नहीं वैसा मान बैठता है। तो क्या होता है? तो उसमें वस्तु जैसी नहीं है वैसा मानने से वैसा अनुभव होता है, और वो अनुभव वस्तु स्वरूप से भिन्न होने के कारण वही मिथ्या दर्शन है। और मिथ्या दर्शन है तो वैसा जानना मिथ्या ज्ञान है, वैसा लीनता करना मिथ्या चारित्र है। तो क्या होता है? तो उससे जीव दुखी रहता है, आकुलित होता है, विपरीत प्रकार के विकारी भाव करता है। उससे क्या होता है? कर्मों का बंध होता है। तो क्या होता है? संसार अवस्था बनती। तो क्या प्रॉब्लम है? संसरण करता रहता है, सरकता रहता है, आगे से आगे अवधि भाव में घूमता है। तो क्या प्रॉब्लम है? बस सरकना ही, स्वभाव से च्युत होना ही दुख है। और ये दुखी जीव को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि जीव को स्वभाव से सुख अच्छा लगता है और दुख अच्छा नहीं लगता है, इसलिए छटपटाहट होती है, असह्य होता है और वो कुछ भी करके सुख की चाह करता है। बट टोडरमल जी साहब कहते हैं इसके सभी उपाय झूठे हैं। सच्चा उपाय तो जो विपरीत मान्यता है, सांख्य मत की कहो, क्षणिकवाद की कहो, या और कोई भी ले लो, आएगा प्रकरण तो चलता ही जाएगा। इस विपरीत मान्यता को दूर करो और वस्तु जैसी है वैसा जानो, मानो, अनुभव करो। इसी में तुम्हारा कल्याण है। कल्याण क्या है? सुख। इतनी सी बात है। वस्तु को अनुभव करने को कह रहे हैं, जैसी वस्तु है वैसा अनुभव करो। रत्न की माला, चैतन्य रत्न की जो माला है, आत्मा में जो पिरोई गई है, चैतन्य चमत्कार की जो माला, उस पूरे माला को जानो और जान के जिसकी अनुभूति करनी उसकी कर। बस इतनी सी बात है। आगे व्यवहार निश्चय के कथन की 7 गाथाएं चलने वाली है। उसकी उत्थानिका में एक छोटा सा कलश दिया है, उसमें ज़्यादा विस्तार तो नहीं किया है, करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि 7 गाथाएं बहुत अच्छे अच्छे दृष्टांत देके पहले व्यवहार के पक्ष को समझाएंगे। और ये प्रत्येक जैनी, प्रत्येक मोक्ष मार्गस्थ जानता है व्यवहार उपचार है, कहने मात्र का है, किसी में किसी को मिला के कथन करता है या अभेद में भेद खड़ा करता है। वो तो सिर्फ उस वस्तु का निर्णय करने के लिए सहचारी हो तो उपचार से उसको सहचारी कहा जाए, बाकी है तो वो उपचार ही कथन मात्र का है। ये सब वस्तु को मान नहीं ले। वस्तु कैसी है? जैसा निश्चय का कथन अभी चलेगा अभेद विवक्षा आदि से, तो व्यवहार निश्चय नहीं की वो गाथाएं तो हम पढ़ेंगे ही। उसके पहले 618 नंबर पेज के ऊपर 210 नंबर का कलश रथोद्वता नाम का छंद है, एक बार पाठ करते। व्यवहारिक दृश्यैव केवलं कर्तु कर्म च विभिन्न निश्यते निश्चयेन यदि वस्तु चिन्त्यते कर्तु कर्म च सदैव मिष्यते।
क्या कह रहे हो श्लोकार्थ में? अब आगे की गाथाओं का सूचक काव्य कहते हैं, केवलम व्यावहारिक दृश्या एव कर्तुच कर्म विभिन्नम इष्यते। केवल व्यावहारिक दृष्टि से ही कर्ता और कर्म भिन्न माने जाते हैं। निश्चयेन यदि वस्तु चिंत्यते, यदि निश्चय से वस्तु का विचार किया जाए, चिंत्यते मतलब चिंतन किया जाए, युक्ति आदि से निर्णय किया जाए, तर्क अनुमान आदि से, कर्तुच कर्म सदा एकम इष्यते, तो कर्ता और कर्म सदा एक माना जाता है, सदा, हमेशा। ऐसा नहीं कुछ काल के लिए कर्ता और कर्म एक है और कुछ काल के लिए अलग है, या कर्म का अर्थ द्रव्य कर्म नहीं करना है, या कर्म का अर्थ नो कर्म नहीं करना है, या कर्म का अर्थ कार्य क्रिया, क्या हुआ। कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण में से ये कर्म लेना है। तो कर्ता मतलब करने वाला, कर्म मतलब जो हुआ, क्या हुआ, जो भी हुआ, रागादि विकारी भाव हुए या निर्मल परिणति हुई, जो कुछ हुआ वो जो हुआ वो कर्म है। तो कह रहे सदा हमेशा से कर्ता और कर्म एक ही, व्यवहार से, केवल व्यावहारिक दृष्टि से, केवल मतलब सिर्फ व्यावहारिक दृष्टि से, कथन की दृष्टि से, दो को एक मिला के देखने वाली दृष्टि से ही कर्ता और कर्म भिन्न माने जाते हैं। माने जाते हैं मतलब कहने मात्र के माने जाते हैं, है नहीं कहने मात्र के ये मामा है, ये मामा नहीं। मामा जिस गांव के, उस गांव के ये है, उनके मित्र है, इसलिए कहने के लिए मामा है, मामा नहीं होंगे कहने मात्र से। मान्य ऐसे ही पुण्य आदि के अनुष्ठान कहने मात्र के धर्म कहे गए, व्यवहार से कर्म कहे, धर्म कहे गए। व्यवहार से मतलब दान व्रत शील तप आदि को कहने मात्र का धर्म कहा है, ये धर्म है नहीं। निश्चय धर्म ही धर्म है, और निश्चय धर्म अवेदता है। अवेदता किसमें? उत्पादव्यय में और ध्रुवता में, प्रतीति, ये निश्चय धर्म है। इतना ही धर्म, वस्तु का अपनी स्वभाव में तिष्ठ के रहना धर्म, वस्तु का अपने स्वभाव से विमुख होना अधर्म। 6 द्रव्य ही 3 लोक में, उसमें से 4 द्रव्य धर्म रूपी परिणमित हो रहे। पुद्गल स्कंद रूप अधर्म रूप परिणमित होता है, उसका जैसा जैसा परिणमन है वो स्वयं होता है, वो स्वयं ही किसी स्कंद के साथ जुड़ जाता है आदि आदि रूप में, बट उसे फर्क नहीं पड़ता। उस बृहद द्रव्य संग्रह में गाथा नंबर याद नहीं है, कभी किसी को चाहिए तो बता दूंगा, वहां परमाणु को ही शुद्ध कहा और स्कंद को अशुद्ध कहा, अशुद्ध परिणति स्पष्ट रूप से कहा टीका। हाँ, उसको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो स्कंद में रहे तो दुखी हो जाएगा, परमाणु में रहा तो सुखी हो जाएगा, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। जीव को फर्क पड़ता, जीव को फर्क पड़ता। जीव जब जब पर के सहयोग के साथ रहता, विकार के साथ रहता, उसे फर्क पड़ता। और ये सब पूरा जीव को ही सुखी करने का पूरा काम चल रहा। तो व्यवहार से, कहने में, मानने में, ये मानना ये लिखा है उन्होंने, बाधा नहीं कि भाई ये उपचार से हमने माना है, यथार्थ में नहीं माना है, निश्चय से तो कोई संबंध ही नहीं। या कह रहे केवल, केवल मतलब सिर्फ मात्र व्यावहारिक दृष्टि से ही कर्ता और कर्म भिन्न माने जाते हैं, नहीं ऐसा कहे जाते। इसलिए व्यवहार की दृष्टि इतनी अच्छी नहीं, जितना जल्द हो सके व्यवहार की दृष्टि को छोड़ दो।
जो हमने अज्ञान अवस्था में व्यवहार की दृष्टि को ग्रहण किया ना, ये बहुत इनका व्यवहार बहुत अच्छा है, व्यवहारिक दृष्टि बहुत ही इनको पहनी है। अज्ञान जगत कहता है, लोकोत्तर मार्ग में उसको धुड़काया गया है, केवल व्यवहार दृष्टि से माना गया है नहीं, सदा तो निश्चय दृष्टि वाली ही करम। और जिसे निश्चय दृष्टि सही आएगी उसकी व्यवहार दृष्टि यथार्थ होगी, जिसे निश्चय की दृष्टि नहीं है उसकी व्यवहार की दृष्टि यथार्थ नहीं है, डुबाने वाली। निश्चय की दृष्टि मतलब त्रिकाली स्वभाव की दृष्टि, अपने स्वभाव की दृष्टि एकमात्र, पंच परमेश्वर की भी दृष्टि नहीं, कुछ भी काम की नहीं। संसार को नाश करने में समर्थ नहीं, पुण्य से दे देगी थोड़ा बहुत देव आदि आयु, बाद में क्या, क्योंकि पुण्य करते करते साध में मिथ्यात्व आदि का भी बंद हो रहा है, अज्ञान अवस्था ये भूल रहे। अनुभाग स्थिति बंद कम ज्यादा होगा जाने दो, पर कषाय तो रहेगी ना, कषाय है और उपादेय बुद्धि वाली कषाय, इसलिए उसको कभी अच्छा नहीं। तो व्यावहारिक दृष्टि जितना जल्दी, हम पंचम काल के जीव है ही नहीं, गलती से आ गए, गलती अपनी दूसरे की नहीं, हमने ऐसे बंद किए कि बराबर जिस द्रव्य का जिस क्षेत्र में बराबर आए, आगे तो आगे, अब उसका और पोषण क्यों कर रहे हैं, उस व्यावहारिक दृष्टि का, उस छलावे की दृष्टि का, उस मायाचारी की दृष्टि का, कुछ काम का नहीं, आएगा ही नहीं। देवालय में जाएंगे, क्या काम का है वह, क्या काम करने हैं अपन, कुछ काम ही नहीं, वह तो बस क्रीड़ा करनी है, बैठे रहना है। इंद्र बैठेगा सभा में तो हमें भी जाके बैठ जाना, नहीं बैठा तो नहीं बैठा, या वाकई चले जाएंगे, कभी अष्टानिक में इधर चलेंगे, कुछ क्या करते, क्या वो घूमने वाले क्या करेंगे बोलो। ये व्यवहार की दृष्टि भाई बराबर, उन्होंने कितनी बुद्धि है, गाड़ी को कैसे संभाला, दुकान को कैसे संभाला, भोजन को कैसे, पागल। जल्द से जल्द छोड़ो इसको, स्वयं ने ग्रहण की, क्योंकि हम मनुष्य मात्र नहीं है, हम जीव मात्र है, चैतन्य मात्र है। व्यवहार दृष्टि को अज्ञानी भले ही महिमा करता होगा, क्योंकि वो अज्ञानी को अज्ञान की महिमा आती, उसको व्यवहार की महिमा आती, वो व्यवहार में उसका ठीक नहीं। मुझे तो व्यवहारिक जीव जमते नहीं, जिनके पास निश्चय नहीं, मैं उदासीन हो जाता, ज्यादा पोषण करने योग्य नहीं। जल्द से जल्द मार्ग अच्छे से लेना चाहिए। तो केवल व्यावहारिक दृष्टि से कर्ता और कर्म भिन्न माने जाते, यदि निश्चय से वस्तु का विचार किया जाए, विचार करके मानो बोल रहे, ऐसा ही मत मानो, परीक्षा करो तुम, सूक्ष्म तीक्ष्ण तत्व दृष्टि से निर्णय करो, विचार करो, चिंतन करो, तत्व विचार, तत्व चिंतन, तत्व प्रतीति, ये करना पड़े। ये ऐसे खाटले पे बैठे और आ जाएगा ऐसा नहीं, उसमें जीव की उस ज्ञान की पर्याय में चिंतन की धारा चलती। अपने को लगता नहीं है वो शेर का जीव, महावीर का, वो मांस खा रहा और वहां कुछ कह रहे, वो भाषा समझे ना समझे, हमने वहां अंतर मुहूर्त के लिए पुरुषार्थ कर लिया। हमने मतलब उस शेर के लिए कहाँ पुरुषार्थ किया, उसके चतुष्क में हम नहीं पकड़ सकते, केवल एग्जैक्ट जानते हैं क्या पुरुषार्थ किया उसने, और वो चला गया पंचलब्धि में और हो गया उसका शमिक सम्यक दर्शन। अगले अंतर मुहूर्त, पहले अंतर मुहूर्त में उसने चिंतन किया, अरे ये क्या कह रहे, मैं क्या कर रहा हूं, कौन हूं, हम हूं, उसको मैं कौन हूं ये भाषा समझ नहीं रही, चलेगा, भाषा की बात ही नहीं है, या तो ज्ञान श्रद्धा चारित्र की परिणति की बात चल रही। ठोडर जी साहब ने स्पष्ट लिखा सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि की प्रकरण, बोले यहां पुरुषार्थ करो, ये परीक्षा कैसे करो, पूरा प्रकरण बहुत सुंदर प्रकरण, गजब प्रकरण, प्रोसेस यही हमें करना भी यही से पड़ेगा, कभी ना कभी पूर्व में क्या होगा, अभी काम हो जाएगा, नहीं क्या होगा तो अभी कर लेंगे, अभी नहीं भी काम हुआ तो आगे के भव में हो जाएगा, गारंटी। किसकी गारंटी, ज्ञानियों की गारंटी, अपनी नहीं, ज्ञानियों की गारंटी। तो क्या कह रहे हैं, वो बार बार परीक्षा करता है, लक्षण, नाम, लक्षण और
परीक्षित, ये 3 बताए। नाम मतलब सब समझता है, द्रव्य किसे कहते, गुण किसे कहते, पर्याय किसे कहते, इच्छा द्रव्य क्या है, ये 7 तत्व क्या है, ये क्या कहा है, आगम में क्या कहा है, इनके नाम क्या है, इनके लक्षण क्या कहे, स्वरूप क्या कहा है, ये पहले जान लेता है। फिर एकांत में जाके विचार करता है, फिर कुछ प्रॉब्लम आया चर्चा करता है, फिर एकांत में जाता है, इन्होंने क्या कहा, वो क्या कह रहे, ये क्या कह रहे, मैं क्या मान रहा हूं, समन्वय करता है। और फिर एक निर्णय आता है उसका अंदर से, चिंतन करके विचार करके निर्णय आता है, वस्तु इस अपेक्षा से ऐसी है, द्रव्य अपेक्षा से ऐसी है, गुण अपेक्षा से ऐसी है, पर्याय अपेक्षा से ऐसी है, समग्रता से ऐसी है, ये सब उसका अंदर से आता है। उसको कोई काट नहीं सकता, उसको कोई अलग नहीं कर सकता, क्योंकि उसने स्वयं पुरुषार्थ से निर्णय किया, विचार करके किया। किसी ने कह दिया, कुंद ने कह दिया, अमृतचंद्र ने कह दिया, किसी ने आके यहां बैठ के कह दिया, हम नहीं माने, प्रयोजन भूत में तो नहीं माने, वादम परीक्षा करनी पड़ेगी हर को, प्रत्येक। फिर वो परीक्षा करने वाला 363 मत वाला भी होगा तो ज्ञानी हो जाएगा, और जैनी होगा भी और परीक्षा नहीं करेगा तो काम करेगा। भले 24 घंटे में 4 घंटे धर्म के कार्य करता होगा, उसको 205वीं गाथा में क्रियाकांड कहा जाए, क्रियाकांड वाले को आत्मा मिलेगा नहीं। पढ़ना है, देखिए 2 मिनट के लिए 205 नंबर भी बहुत अच्छी गाथा है, पता होनी चाहिए, कुछ गाथा है गजब वाली। 205 का 404 नंबर पेज के ऊपर, बहुत बार पढ़ा है मैंने, बट बीच बीच में फ्रेश हो जाती गाथा। 404, ज्ञान गुण से रही बहुत से लोग अनेक प्रकार के कर्म करते हुए भी, कर्म मतलब धर्म की क्रियाएं, कार्य, क्रियाकांड, इस ज्ञान स्वरूप पद को, त्रिकालिक पद को, ध्रुव पद को, स्वस्वभाव को प्राप्त नहीं करते। इसलिए हे भवे, यदि तू कर्मों से सर्वथा मुक्ति चाहता हो, कर्म कौन से, ये द्रव्य कर्म भाव कर्म को, ये पर द्रव्य के संदर्भ वाले, इनसे अगर मुक्ति चाहता हो तो नियत इस ज्ञान को ग्रहण करो, त्रिकाली को ग्रहण करो और ज्ञान से ही ग्रहण करो। किससे, ज्ञान गुण से ही ग्रहण करो। टीका में देखिए स्पष्ट में लिख रहे हैं, कर्म में, कर्म कांड में, क्रिया कांड में ज्ञान का प्रकाशित होना नहीं होता, त्रिकाली का प्रकाशित नहीं होना होता। इसलिए समस्त ही कर्म से ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। सभी प्रकार के क्रियाकांड से ज्ञान की, त्रिकाली की, ध्रुव की, अनादि निधन तत्व की, ज्ञाय की प्राप्ति नहीं होती, नहीं होगी। ज्ञान में ही ज्ञान का प्रकाश होता है, ज्ञान की पर्याय में ही, तत्व विचार की पर्याय में ही, चिंतन की पर्याय में ही, चैतन्य की चिंतन की पर्याय, तत्व विचार की पर्याय, भाव मन की पर्याय, उसमें ही ज्ञान का प्रकाश होता है, त्रिकाली का प्रकाश होता है, त्रिकाली जानने में आता है। इसलिए केवल एक ज्ञान से ही पे मैं वापस ब्रेक दे रहा हूं, ज्ञान से ही ज्ञान की प्राप्ति हुई। आज तक जितनों को हुई ज्ञान से हुई, और किसी से हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं, सामर्थ्य इसी। इसलिए 415 गाथा में ज्ञान को उर्दू किया, समझना, पढ़ना अच्छे से। ज्ञान ज्योति को ही आगे आगे कर रहे हैं, महत्वपूर्ण है। और हम कितने महाभाग्यशाली है, ये से ज्ञान की चर्चा हम सुन पा रहे हैं, हमारे ज्ञान की हमें महिमा आ रही है, और उस ज्ञान को सही दिशा में लगाने का शक्ति प्रमाण प्रयास कर रहे हैं। महाभाग्य हमारा। इसलिए बहुत से ज्ञान शून्य जीव, बहुत से कह रहे, बहुत मतलब 90, 95, 98% स्वभाव कैसे स्थूल कथन कर रहा। बहुत से ज्ञान शून्य जीव, 98 कैसे कहा मैंने, 29 अंक प्रमाण में मात्र 700 करोड़, कितना परसेंटेज आता है देखिए। सब में दृष्टि ज्ञानी होता है, सब में ज्ञानी होता है, बाकी उलझ के रह जाए।
तो बहुत से ज्ञान शून्य जीव बहुत से कर्म करने पर भी, बहुत से पुण्य के अनुष्ठान करने पर भी, दान व्रत शील तप करने पर भी, अनशन होमदय आदि करने पर भी, स्वाध्याय आदि करने पर भी, तीर्थ क्षेत्र आदि करने पर भी, पंच कल्याण को अटेंड करने के बाद भी, इंद्र बनने के बाद भी, लेना सर नहीं बनना इंद्र बनो ना भैया, हम कहा नहीं कह, बट दिमाग में ये रखना काम किससे होगा। अमृत चंद्र कह रहे, मैं नहीं कह रहा। ये काम महत्वपूर्ण है, ये करना पड़ेगा कभी ना कभी, और ये विचार करके करना पड़ेगा। कोई भावुकता में कोई डंका बजाएगा, तब इसमें ये हो जाएगा, तुमको सम्यक दर्शन हो जाएगा, या लूटो मत, हम कोई देखने दो, तुम अपने दिल की मत लगाओ, इधर शास्त्र का आधार है। तो बहुत से कर्म करने पर भी इस ज्ञान पद को प्राप्त नहीं कर पाती। इसलिए सबसे ऊर्ध्व क्या रखना, तत्विचार। तत्विचार के लिए बाकी की कुछ चीजें कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ी, चलेगी। कॉम्प्रोमाइज क्या करना पड़ेगा, पुण्य का एक आध अनुष्ठान नहीं कर पाए चलेगा, अर्थ का अनर्थ मत करना। प्रायोरिटी किसको देनी चाहिए, इसलिए मैं घर में भी चर्चा करता हूं कि घर में कोई अनशन आदि करता है, मैं बोला सहजता रहती तो करो, अच्छी बात है, गलत नहीं, वो भी तप है, तप सो निर्जरा का है, आगम का वचन, और इसमें खींचातान हो रही है, ज्ञान करने में, तत्व चिंतन करने में मन नहीं लग रहा है, सोते रहने को अच्छा लग रहा है, प्रमाद हो रहा है, आकुलता हो रही, कब सुबह होगी, कब पानी पिएंगे, कब ये सहज व्यासना कर लो, एकासन कर लो, बट मेन काम तत्व विचार का होना चाहिए, ज्ञान से ही प्राप्ति हो, बाकी क्रियाकांड से होगा नहीं। इसका अर्थ उसको छोड़ मत देना। पता चला ज्ञान तत्व विचार भी नहीं कर रहे, ज्ञान भी नहीं कर रहे, और पुण्य कर रहे थे, उपदेश अलग प्रकार से समझ लिया, वो भी छोड़ दिया और पाप में लग गए, ऐसा मत कर, छलावा मत करना, तुम्हें डूबोगे। तो पुण्य अनुष्ठान से पाप से ठीक ही करने चाहिए, बट दिमाग में लगना चाहिए क्या कह रहे अमृत चंद्र देव, ये पर्टिकुलर 205 गाथा में कुंद कुंद देव क्या कहना चाह रहे हैं, कौन क्या कहना चाह रहे हैं, ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्या करना चाहिए, फिर ज्ञान के लिए मैं क्या कर रहा हूं, क्या प्रयास कर रहा हूं। प्रकरण कहां से लिया हमने, निश्चय का, जानने वाले, निर्णय की बात चल रही, विचार की बात चल रही, चिंतन की बात चल रही, चिंतित की बात चल रही, ये चिंतन में आए। हम बहुत से लोगों में नहीं, ये नक्की कर लो, बहुतों को जो करना है वो करे, हमें कुछ करना नहीं। हम तो भव का अभाव करने के लिए इस मनुष्य भूमि में आए, और हमारे इतना गजब का पूर्व का पुण्य, थोड़ा पाप था इसलिए पंचम काल में आ गए, थोड़ा पुण्य है इसलिए सिद्ध क्षेत्र में आ गए, तो उसका तो हमें भरपूर लाभ उठाना चाहिए, जितना उठा सकते हैं उतना उठाना चाहिए, ऐसा प्लानिंग करना चाहिए, लाभ उठाना चाहिए, लाभ को छोड़ना नहीं चाहिए, ऊंचा काम करना चाहिए। तो ये कह रहे हैं बहुत से कर्म करने पर भी इस ज्ञान पद को प्राप्त नहीं कर पाते। मेन काम ये मैं बहुत बार कहा है, पुनः से निकलते हुए दिमाग में ये वस्तु स्वरूप समझ के जिससे सुखी होंगे, भले स्पष्ट रूप से नहीं कह पा रहा, पर भूमिका में यही चल, प्राप्ति इसकी करनी, समझना है पूरा जिना में, ऐसी दगज होनी चाहिए सब में। तो ये कह रहे हैं, और इस पद को प्राप्त न करते हुए वे कर्मों से मुक्त नहीं होते, कर्म में उलझ जाते, पुण्य कर्म से संतुष्ट हो जाते हैं। जैसे डीओजी साहब को, डीओजी मतलब श्वान साहब, श्वान साहब मतलब कुत्ता कहना अच्छा नहीं लगता, फिर भी कह दिया भाई, उसको किसी ने रोटी फेंक दी, दो मिलाते बैठता है, ऐसी पुण्य की रोटी मिल जाती है, दो मिलाता है, तो कर्म से मुक्त नहीं होगा। कर्म से मुक्त होने के लिए बराबर ज्ञान से प्रकट और सूक्ष्म बुद्धि से करना पड़ता उसको। इसलिए कर्मों से मुक्त होने की इच्छुक को, हम सभी कर्मों से मुक्त होना चाहते हैं कि नहीं, हाँ चाहते हैं ना साहब, परेशान है सब, रात दिन यही गोरख धंधे, यही गोरख धंधे, चलो दुकान पे चलो, धंधा, पैसे कमाओ, भैया 100 का दिया, 105 का दिया, नहीं साहब 95 में दे दो, यही सब। और रोटी क्यों बनाई, सब्जी क्यों नहीं बनाई, ये क्यों नहीं, ये तीखा क्यों है, पीठा क्यों है, रात दिन यही करते। क्या उद्योग, क्या यही तो उद्योग। ये पच्चा, ये पक्का, ये कच्चा, ये ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ये कि इन्होंने मुझे पूछा ही नहीं, इन्होंने मुझे किया ही नहीं, या ऐसे ही नहीं हुआ, वैसे ही हुआ, ये सबसे दुखी हो रहे हैं और छूटने का मार्ग ढूंढ रहे। ठोडरमल जी साहब कहते हैं, हम जैसा उपाय कहते हैं वैसा उपाय करो, काम हो जाए। क्या उपाय करो,
मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का अभाव करो। और क्या उपाय करो? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक। तो उसके लिए क्या करना? जीवादि 7 तत्वों को बराबर समझो और उसमें अपनी ज्ञान ज्योति छिपी हुई उसको प्रकट करो। सो अब इतना काम कौन करेगा? करना पड़ेगा, उतना तो करना पड़ेगा, वो तो करना पड़ेगा। 400 पन्नों का पुस्तक है, उतना भी नहीं, 350 पन्नों का, 347 आदि कुछ पन्ने होंगे मोक्ष मार्ग में। वो 50 बार पढ़ना है, पढ़ लेंगे, हम करेंगे, समझेंगे उसमें। एक बार नहीं समझ में आएगा, दूसरी बार पढ़ेंगे, तीसरी बार पढ़ेंगे, चौथी बार पढ़ेंगे, काम तो करेंगे, काम तो होना ही, नक्की होना। क्या कह रहे हो? कर्मों से मुक्त होने के इच्छुक को मात्र ज्ञान के आलंबन से, यथार्थ ज्ञान के आलंबन से, या ज्ञान का अर्थ एक होगा त्रिकाली, उसको भी ज्ञान कहते हैं, आत्मा को ज्ञान कहते हैं, तो कहने की बात ही नहीं, एक। और दूसरा है ज्ञान के आलंबन से, मतलब ज्ञान की पर्याय का आलंबन लेके इस ज्ञान का निर्णय, दोनों ले सकते, कोई बाधा नहीं। इस ज्ञान के आलंबन से यह नियत एक पद प्राप्त करना चाहिए। नियत एक पद मतलब त्रिकाली, और ज्ञान का आलंबन मतलब ज्ञान की पर्याय। ज्ञान की पर्याय से नियत पद, अपना नियत पद क्या है उसको प्राप्त करना, इतना बस काम। 205वीं गाथा बहुत गजब है, बीच में ही प्रकरण आ गया। तो ये कह रहे यदि निश्चय से वस्तु का विचार किया जाए, कर्तुच कर्म सदा एकम इष्यते, तो कर्ता और कर्म सदा एक माना जाता है, हमेशा एक ही है करने वाला। तो मेरा कुछ बुरा हो रहा है, जो मुझे बुरा लग रहा है वो मेरे स्वयं से हो रहा है। मैं अगर दुखी हूं अपने से, निमित्त रूप में कर्मों को कहा जाए, निमित्त रूप में 9 कर्मों को कहा जाएगा। साहब उसने मुझे अपशब्द कहे, गाली दी, इसलिए मैं दुखी हूं, उपचार से कहने में आएगा, कहने में बाधा नहीं, मानने में बाधा है, ऐसा ही ऐसा मानने में। तो यार कोई कहेगा सब सुखी दुखी कहाँ बात चल रही, तो कर्ता मतलब आत्मा, पूरा आत्मा ले लो प्रमाण का, और उसमें कर्म मतलब दुखी होने का कार्य हुआ। तो दुखी क्यों हुए? स्वयं आत्मा दुख रूप परिणमित हुआ, अन्य से नहीं, वो तो निमित्त मात्र है। द्रव्य कर्म का उदय, असतवेद्य कर्म का उदय निमित्त मात्र है। बाहर में किसी ने गाली दी, कुछ कहा, वो निमित्त मात्र है। मैं वो तो बाहर का, उसको तो निमित्त भी नहीं कहेंगे, इसको तो भी द्रव्य कर्मों को कहने की भाषा, कि जब जब ये दुखी होगा निमित्त रूप में असतवेद्य कर्म का उदय होगा। क्यों? अभी आगे सुख दुख की बात चल रही, इसलिए मैंने वहां से वो प्रकरण खड़ा किया। आगे आने वाला उसका फल में सुख दुख की चर्चा करने वाला साथ। हमारे साथ कुछ भी होता है, हमारा कर्म मतलब हमारा कार्य, कर्ता कर्म की बात चल रही, कर्ता मतलब करने वाला, कर्म मतलब कार्य या कार्य अर्थ है। तो हमारा कार्य मिथ्या दर्शन रूप हो रहा है, हम ही रिस्पॉन्सिबल। हमारा कार्य मिथ्या चारित्र रूप हो रहा है, हम ही रिस्पॉन्सिबल। हमारा कार्य मिथ्या ज्ञान रूप हो रहा है, बराबर वस्तु स्वरूप को नहीं जान रहे हम, ज्ञानावरण कर्म निमित्त नहीं, दर्शन मोहनीय कर्म निमित्त नहीं, सॉरी निमित्त है वो कर्ता नहीं, मैं गलत कही, निमित्त है कर्ता नहीं। कर्ता तो सदा और कर्म तो सदा एक ही वस्तु, उपादान नहीं हमेशा। तो इससे क्या फायदा होगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया, अब बोलो क्या करना है, आगे का सॉल्यूशन बताओ, क्योंकि हमें तो काम करना है। अब हो गई गलती, हो गई, चलो हमने भ्रम से कुछ मान रखा कि इसकी वजह से होता है, उसकी वजह से, अब बताओ क्या करना है, हम सॉल्यूशन देंगे, हम मतलब जिनवानी सॉल्यूशन देंगे। एक बार मान लिया, फिर मान लेने के बाद निर्णय हो गया कि अरे ये जो सुखी दुखी होने की अवस्था है पर्याय में, ये जो मिथ्या दर्शन आदि की अवस्था है, मिथ्या ज्ञान की अवस्था है, ये त्रिकाली स्वभाव नहीं, तो क्षणिक स्वभाव है, तो इसका अभाव हो सकता है। तो कुछ नहीं, अभाव करने का उपाय बताओ। अभाव करने का उपाय, पर से भिन्न अनंत गुणों के समूह द्रव्य का ज्ञान करना, श्रद्धान करना, प्रतीति करना, हो गया काम, इतना उपाय। अब ये करने के लिए फिर इसका विस्तार चलेगा, फिर ये पर क्या आते हैं, 6 द्रव्य कौन से, द्रव्य गुण पर्याय की व्यवस्था कैसी है, ध्रुव किसे कहते हैं, गुण किसे कहते हैं, पर्याय किसे कहते हैं,
सब जानना पड़ेगा। आश्रव किसे कहते, भाव आश्रव किसे कहते, द्रव्य आश्रव किसे कहते, सब फिर पूरा खुलना पड़ेगा, फिर उसके लिए बैठना पड़ेगा, प्रोसेस होगी, उससे गुजरना पड़ेगा। जो डॉक्टर की डिग्री चाहिए, इंजीनियर की डिग्री चाहिए, सीए की, कलेक्टर की डिग्री चाहिए, तो उनकी जो जो रिक्वायरमेंट है, उन्होंने जो कोर्स बनाया कि भाई साहब आपको इसमें ये करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, थीसिस करने पड़ेंगे, जो कुछ उनकी रिक्वायरमेंट है, एग्जाम देनी पड़ेगी, ये पुस्तक पढ़नी पड़ेगी, जो भी वायवा देनी पड़ेगी, फलाना, कुछ हजारों रहते लफड़े, सब करने को तैयार। क्यों साहब, हमने टारगेट दिया, हमको सीए, कलेक्टर, डॉक्टर, इंजीनियर बनना है, तो वहां करने को, यहाँ की भी प्रोसेस करो, या तुम यहाँ पे क्या हो जाता है ये जीव को पता ही नहीं चलता, वहां सब करने को तैयार है। क्यों, वहां लालच दिखती, पैसा, इतना पगार मिल जाएगा, ये हो जाए, यहाँ कोई कहे अच्छे से बैठ के ये सब समझना पड़ेगा, द्रव्य गुण पर्याय तत्व आदि सब, उसको लगता है कोई आके ऐसा मंत्र फूक दे और हाँ सब हो गया हमको। अरे वो मंत्र फूकने वाले चमत्कार को नमस्कार करते हैं, तुम डूबोगे, वो तो चमत्कारी जो बाबा कह रहा है मैं तुम्हें फूक दूंगा, वो खुद डूबा हुआ है, हो ही नहीं सकता ऐसा। क्योंकि तुम्हारे ज्ञान में बदलाव करने के लिए, मिथ्या ज्ञान से सम्यक ज्ञान करने के लिए उसको तुम्हारे में घुसना पड़ेगा, वो घुस ही नहीं रहा, वो तो बाजू में बाहर ही खड़ा। यही चर्चा अभी करने वाले आगे के साथ गाता, इसीलिए सब शॉर्टकट में जाना नहीं चाहिए। यहां तो कितना लॉन्ग कट है, हम सब तैयार करने, ऐसी मानसिकता होनी चाहिए, काम होके है। उसका वो अगर हम नहीं कर पा रहे, उसका प्रमाद का कारण हम स्वयं, क्योंकि कर्म हमारा, प्रमाद भी स्वयं। सब उत्साह ही नहीं आता, पुरुषार्थ मन ही नहीं लगता है पढ़ने में, सब दिमाग में नहीं जाता है, हमने भ्रम करके रखा, हमको चाह नहीं, अंदर से ऐसा इंस्टिंक्ट होना चाहिए, ऐसा अंदर खोलना चाहिए कि नहीं, हमें समझना है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का है। प्रकरण मैंने इतना क्यों खींचा, विचार करता है, विचार करे तो क्या होगा, सदा हमेशा कर्ता और कर्म सदा एक माना जाता है। ज्ञानी सदा हमेशा एक मानते हैं। भावार्थ में कह रहे हैं, मात्र व्यवहार दृष्टि से ही भिन्न द्रव्य में कर्तृत्व कर्म को माना जाता है, निश्चय दृष्टि से तो एक ही द्रव्य में, एक ही द्रव्य में मतलब एक ही द्रव्य मतलब एक ही प्रमाण के द्रव्य में, दृष्टि के द्रव्य में नहीं, उत्पाद वाले द्रव्य में नहीं, पूरे समग्र द्रव्य में कर्तृत्व कर्मत्व घटित होता है। द्रव्य से बाहर कर्ता और कर्म नहीं, ये नक्की करना। और यहाँ पे क्या है, सबसे अच्छा क्या कहा है, ये एक ही द्रव्य में मतलब छह द्रव्य आ गए, छह द्रव्य का कर्ता और उनमें होने वाला कर्म कार्य उसके वही स्वयं करता है। हमारा भ्रम ज्यादा नहीं, सब क्या बात करिए, माइक को फैक्ट्री में मैंने बनाया, मैंने रॉ मटेरियल लिया, मैंने मशीन के ऊपर सब इसको बनाया, मैं करता हूं इसका। उपचार से कहेंगे, व्यवहार से कहेंगे, निश्चय से नहीं। व्यवहार से भी क्यों कहेंगे, आगे की गाथाओं में चर्चा करेंगे, साथ गाथा। कर ही नहीं सकते तुम कर सकते थे पर वस्तु का कुछ भी परिणमन नहीं करा सकते तुम। अगर तुम माइक को बना सकते हो तो पत्थर में से माइक बना के बताओ, फिर हमारे कुछ भी तर्क चलेंगे, हम उसको उत्तर दो। तो बहुत सारी चीजें होती इसमें, तो सहज में करता। अभी धर्मास्तिका अपना परिणमन कर रहा है, अधर्मास्तिका परिणमन कर रहा है, आकाश द्रव्य परिणमन कर रहा है, हम क्या कर रहे हो, कालानु परिणमन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, परमाणु मेरू पर्वत का अपना परिणमन चल रहा है, हम क्या कर रहे हैं वहां जाके स्कंद का। हम यहां ही बैठ जाते, साहब इसका करता मैं हूं, ये मैंने लिखा है, मेरे अक्षर है। ये कह रहे शब्द आदि सब पुद्गल की प्रवृत्ति है, हमारा उसमें कुछ काम नहीं, हमारा तो सिर्फ भाव था लिखने का, कहते से ये पकड़ना है बराबर, ऐसा सब जगह से लगाना चाहिए बराबर। तो क्या होगा, इससे फायदा क्या होगा, निर्भर हो जाए। नहीं तो करता बना, फिर वो पढ़ा रहे, सब इतना अच्छा लिखा, किसी ने देखा ही नहीं इसको, और देखा तो उसने कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, करके चला गया, मजा नहीं आया, दुखी हो।
क्यों? तुम मुझसे जुड़ गए, तुमने वहां कर्तापना खड़ा किया। देखा, हर जगह लगा लेना, हर जगह, सभी में। एक कई प्रसंग आया था, 5-7-10 साल हुए होंगे, किसी के यहाँ गए थे, 2 व्यक्ति गए थे, 2-4 व्यक्ति थे, और उन्होंने एक अच्छा शॉप बनाया था, बहुत बड़ा मॉल अच्छा बनाया था, मतलब पहले छोटा सा था और स्वयं कुछ मेहनत करके बनाया। तो कहीं दूसरी अपॉइंटमेंट थी उनकी, वकील के पास में या कहीं पे थी, तो जाना था उनको, और शाम हो रही थी, भोजन का समय हो रहा था, आधा घंटा ही पौन घंटा बाकी था, भोजन भी करना था, वो भी करना था। तो जिनके शॉप पे गए थे, अब उनको विकल्प आया कि इनको एक पूरा शॉप बताऊं मैं, कैसे बनाया, क्या बनाया, वो सब कर्तापना सब कहीं पढ़ते, ये तो उदाहरण दे रहा हूँ, तो सब नहीं पढ़ा। तो वो कह रहे थे, सामने वाले दूसरे व्यक्ति थे, नहीं अभी रहने दो, बाद में कभी देख लेंगे, पहले अपने को वकील के पास जाना है, फिर भोजन करना है, फिर ये करना है, फिर वो करना है। अब उनका एकदम मुंह उतर गया, क्योंकि उनको तो दिखाना था, सामने वाले रिस्पॉन्स दे, सब अच्छा बनाया आपने, इतना अच्छा बनाया था, पहले का शॉप तो कुछ था ही नहीं। घर का भी ऐसे होता, सबका ऐसे होता, ये उत्साह में रहता, सब कैसी लाइटिंग बनाई, कैसी फिटिंग बनाई, कैसा ये किया, क्योंकि वो वहां जुड़ गया। ये जोड़ा कौन, जुड़ा कौन? जुड़ता है, काम करता है, जुड़ता है, और कोई रिस्पॉन्ड नहीं देता है। मैं तो इतना काम करता हूं दिन में, मुझे कुछ कर्ता बना, क्यों जुड़ रहे हो? आप साक्षात भिन्न अनुभव करो, सदा कर्ता और कर्म भिन्न भिन्न निर्णय करो, सूक्ष्मता, नहीं तो दुखी होगा। क्यों? सामने वाले का पन्नमन अपने अनुसार नहीं होगा। सपोज मैं चाहूं, मैंने घर में या व्यापार में 10 काम किए, और कोई मुझे कहे साहब आप इतने काम कर लिए, बहुत काम करते हो, बहुत देखते हो, आप अकेले ही सब करते हो, ऐसे मैंने विकल्प किया और इस करते पने का भाव किया, सामने वाले ने मुझे रिस्पॉन्ड नहीं दिया, मेरी इच्छा है, मैंने मन में ऐसा भाव कर लिया कि इसने कहना चाहिए, महिमा गानी चाहिए, वो उसका परिणाम मेरे अधीन नहीं। टोटल जी साहब कहते, पर वस्तु का परिणाम तुम्हारे अधीन है नहीं। अब तुमने ऐसे भाव किए, तुमको किसने बोला मैं ये भाव करने? ये अज्ञान के भाव है। क्यों? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता हो सकता नहीं, निश्चय से कर्ता और कर्म एक ही द्रव्य में है। तुमने ये सिद्धांत को ग्रहण क्यों नहीं किया? तुम ही दुखी हो रहे, वही तुम सिद्धांत ग्रहण करते थे, कोई बोले ना बोले, कोई बोला तो भी पता है भाई मैं तो करता हुई नहीं। अगर यथार्थ निर्णय है तो बोलने मात्र का नहीं, तो उसे कोई फील ही नहीं हो, वो तो अपना कर्तव्य कार्य करता जाएगा। बाहर वाले पूछे न पूछे, वो तो बस निसटना चाह रहा है। अब ये भूमिका अनुसार ये गृहस्थी में पड़ा हुआ है, जैसे अवसर मिलेगा मुनिपना अंगीकार करेगा, शपथ श्रेणी चढ़ेगा, काम करना है उसको, तो वही काम करना, उसको दूसरा कोई काम करना ही नहीं, बाकी काम नहीं उसको। ये तो मजबूरी में कर रहा है। आगे पढ़े लो प्रसंग 6, इसमें कुछ थोड़े हो रहा है। तो क्या बर्तन पूछना उसका काम है, झाड़ू लगाना उसका काम है, व्यापार करना उसका काम है? काम नहीं उसका काम तो स्वभाव में रहना है, अतीन्द्रिय अनंत अव्याभाद सुख को अनुभव करना है। ये तो मजबूरी में आगे पड़े लो, इसमें वो हम करता ही नहीं। इससे चाहता भी नहीं कोई मुझे कहे मैं 50 काम कर रहा हूं घर का, चाहता ही नहीं। उसको तो गाली लगती है 50 काम करने को कोई कहे। क्यों? मेरा काम ही नहीं परद्रव्य में काम करना। और ये सब बाहर में यही चल, तांडव मचा है, अज्ञान का तांडव मच रहा है। ज्ञान करो, 12 अंक का सार है, एक वस्तु दूसरे वस्तु का कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि कर्ता और कर्म एक ही वस्तु में चलता है। इसलिए 78 गाथा लिख दी कर्ता कर्म अधिकार, उससे भी मन संतुष्ट नहीं हुआ। चरणानुयोग चूलिका कहो, सॉरी चूलिका कहते इसको, जैसे ना आचार्य, उसमें भी इसी प्रकरण को खींचाओ। कर्ता कर्म का भूत उतारो। भूत किसने खड़ा किया? उतारेगा कौन? कोई मांत्रिक को बुलाए, सामने हम झाड़ू लगा देंगे तो तुम्हारे आजकल तो मतलब झाड़ू कुछ भी चल रहा जाता है, भाव कुछ नहीं कर, कोई कुछ नहीं कर। भूत को स्वयं में उतारना, वस्तु स्वरूप को सामने रखना चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं चाहिए। तो ये क्या कह रहे? अब मेरे को आगे की गाथा का विकल्प था, बट अभी प्रकरण बन गया तो चल गई चर्चा। तो ये कह रहे हैं मात्र व्यवहार दृष्टि से ही
भिन्न द्रव्य में कर्तृत्व कर्मत्व माना जाता है। निश्चय दृष्टि से तो एक ही द्रव्य में छवो द्रव्य में अपना, मतलब ये बहुत सारे परमाणु से माइक बना है। निश्चय की दृष्टि से देखोगे तत्व विचार करके तो ये अपने स्वयं से परिणमित हुआ है, अपनी क्रियावती शक्ति से, अपने स्निग्ध रुक्षत्व जो गुण है रस स्पर्श गुण का, उसके जो भी परिणति उससे वो बना। हाँ, जब जब ये बना है उस समय में निमित्त रूप में वहां कोई कारीगर होगा, रॉ मटेरियल होगा, उसको जमाना, वो सब चलता है। कुमार का ज्यादा कहने की जरूरत नहीं, घड़ा का बनने की। नहीं समझ में आता ये निश्चय दृष्टि तो 50 बार कुमार के पास आके बैठना, जब ये यहाँ है कि नहीं पता नहीं, जाना चाहिए, देखना चाहिए कि कुमार उस रूप परिणमित हो रहा है। कुमार घड़े रूप परिणमित नहीं हो रहा है तो कुमार करता नहीं, क्योंकि घड़ा है कर्म, कर्ता कर्म दो हो नहीं सकते, साथ में आए। तो वो अपेक्षा से समझना चाहिए। अपनी 7 गाथाओं के ऊपर चर्चा को प्रारंभ करते हैं। अब इस कथन को दृष्टांत द्वारा गाथा में कहते हैं, जो हम कथन करके आए व्यवहार निश्चय का समन्वय करने के लिए एक बार इन 7 गाथाओं का पाठ करते हैं। जहसी को अधीन सोदुकमोदी तजीवो वियकम्मं को अधीनय कमोदी जहसिद्धियोदुकरणे को अधीनय सोदुतमोदी तजीवो करणे को अधीनय तमोदी जहसिद्धियोदुकरणानि गिण्णति न सोदुतमोदी तजीवो करणानि दुर्गिण्णति नयतमोदी जसिद्धिरूपं फलं भुजन्ति न सोदुतमोदी तजीवो कम्म फलं भुजन्ति नयतमोदी एवं व्यवहारस्दूतोक्तं दर्शनं समासेन शृणु निश्चयस्य वयनं परिणामपदं दूर्जमोदी जसिद्धियोदुचेष्टं कुवदि अवधीयतम गण्डनोऽसि तजीवो वियकम्मं कुवदि अवधीयन्नोऽसि जचेष्टं कुवन्तोदु सिद्धियो निश्चदुःखियोदि तत्तोऽसि आनन्दोत चेष्टन्तो दुःखियो यो कर्म को आत्मा करे पर वो नहीं कर्ममय बने जो शिल्पी कर्णों से करे पर वो नहीं कर्ममय बने यो जीव कर्णों से करे पर वो नहीं कर्ममय बने शिल्पी कर्ण गए परंतु
समय आ गया है, गाथार तो बाद में लेंगे, बट अभी जो हमने पद्य पढ़ा इसमें देखिए कैसी सुंदर बात लिख रहे हैं। 353 का जो पद्य, सुन लो वचन परमार्थ का। हे भाई, ये परमार्थ का वचन सुन लो, निश्चय का वचन सुन लो, यथार्थ वचन सुन लो। परिणाम विषय जो ही है, जो परिणाम है उस संदर्भ में जो विषय है कि वो उसका कर्ता कौन होता है, उसको अच्छे से सुन लो। नहीं तो क्या होगा, 355वीं जो पद्य की अंतिम लाइन है, अरु दुख से शिल्पी अनन्य, दुख से जैसा शिल्पी अनन्य है। अनन्य मतलब अन प्लस अन्य, अन मतलब नहीं, अन्य नहीं मतलब एक ही, वो दुखी हो रहा। अब शिल्पी कैसे दुखी हो रहा है? सब शिल्पी तो पैसा मिलेगा, सोने को बेच के उसको मजे आएंगे, तो उसकी चर्चा व्यवहार और निश्चय से जब करेंगे गाथार्थ में तब और ख्याल में आएगा। त्यो जीव चेष्टा मान दुखी बने, ऐसे जीव भी चेष्टा करके, चेष्टा को अच्छा नहीं मानते, हम कहते हैं क्या चेष्टा करता रहता है, सुबह शाम समझता नहीं, थोड़ा गंभीर क्यों नहीं हो? तो चेष्टा करने वाले व्यक्ति को गंभीर व्यक्ति उड़ा देता। ऐसी चेष्टा कर रहा है, क्या चेष्टा कर रहा है? विकल्प की, विकार की, राग द्वेष की, मोह की, उसको चेष्टा का, और उस चेष्टा से ये दुखी हो रहा है। कब से दुखी हो रहा है? अनादिकाल से। सुखी कब होगा? जब इस चेष्टा का कम से कम अंतर मुहूर्त के लिए त्याग करेगा। कौन सी चेष्टा का? अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व की परिणति का। कब उसका त्याग होगा? जब स्वभाव सन्मुख होगा। तो इस गाथार्थ को समय मिले तो पढ़ के आना, उसमें व्यवहार और निश्चय में इन्होंने क्या डिफरेंस किया है, माइन्यूट डिफरेंस है। प्रकरण उदाहरण तो दोनों समान ही लिए, शिल्पी का ही, बट व्यवहार में कुछ कह रहे, निश्चय में क्या कह रहे, सूक्ष्म बुद्धि से कुछ पकड़ सकते हो और प्रयास करना कल बताने का, तो मजा आएगा। तो अपनी भी उस तैयारी होगी, उस अनुसार में हम उसकी चर्चा करते गाथा।